नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सन स्ट्रोक की। गर्मियों का मौसम चल रहा है और सन स्ट्रोक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोगों को लू लगने की समस्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है, कॉमन होती जा रही है, आप कह सकते हैं। इसी के बारे में आपको आज हम बात करेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आप करके लू की समस्या से आप दूर रह सकते हैं। अगर आपको लू लग भी गया है तो मैं आपके लिए एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिसका आप सेवन करके इस समस्या से दूर हो सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए और आपके परिवार के लिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जो सामान्य शरीर का तापमान होता है वो 36 सेल्सियस से लेकर 37 सेल्सियस तक होता है। एक सामान्य व्यक्ति का तापमान इतना ही होता है। लेकिन गर्मी के मौसम में, जैसा कि गर्मी का मौसम आप जानते होंगे कि तापमान थोड़ा सा बढ़ जाता है, उस कंडीशन में हमारे शरीर का भी तापमान थोड़ा सा बढ़ता है। अब आप देखते होंगे कि जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है तो हमारे बॉडी में स्वेटिंग यानी कि पसीना ज़्यादा होने लगता है, या सामान्य तरीके से पसीना होता है हमारे शरीर में। तो अगर कभी कभी हम जब बाहर बहुत ज़्यादा जाते हैं, बाइक चलाते हैं या बाहर कोई काम से हम जाते हैं, तो उस समय गर्मियों में क्या होता है कि गर्म हवाएं चलती हैं। जब हमारे गर्म हवाएं चलती हैं और हमारे जब शरीर पे गर्म हवाएं लगती हैं तो हमारे बॉडी पे प्रॉपर तरीके से स्वेटिंग नहीं हो पाता है, पसीना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो गर्म हवाएं कुछ टाइम तक लगती हैं तो कुछ लक्षण आने लगते हैं। उसी को कहते हैं लू लगना, उसी को कहते हैं सन स्ट्रोक। जी हाँ, तो अगर लू हमें लग गई है तो हमारे शरीर में कौन कौन से लक्षण आते हैं, हम अगर इसकी बात करें तो जो पहला लक्षण हमारे शरीर में आता है, हेडेक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दूसरा, मानसिक भ्रम, आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सारी चीज़ें धुंधली धुंधली आपको दिखाई देंगी। डिसेंट्री, आपका पेट खराब हो सकता है, बार बार आपको लैट्रिन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरे की अगर हम बात करें तो हमारे शरीर का जो तापमान अगर आप टच करके देखेंगे उस व्यक्ति का, तो उसका शरीर का तापमान बढ़ा रहता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, पूरे शरीर में एक अजीब सी कमज़ोरी लगती है। जो इंसान आज लू लगने से पहले एकदम ठीक था, उसको कोई भी परेशानी नहीं थी, न तो वीकनेस था न तो कुछ नहीं था, लेकिन लू लगने के बाद उसको एक अजीब सी और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगती है शरीर में। अब हम बात करते हैं कि और कौन सी लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा उल्टी भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि लू लगने से कैसे हम बच सकते हैं। पहले हम इस पे बात कर लेते हैं, फिर हम दवाओं के बारे में आपको बताएंगे। अगर हम अपने खाने पीने की अगर हम पहले बात करते हैं कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा खाने पीने की बहुत विशेष केयर करना चाहिए। खाने पीने में हमें बहुत ही हल्का भोजन गर्मियों में लेना चाहिए और तेल मसालों से थोड़ा सा दूरी बना के रहना चाहिए। और अक्सर आप देखते होंगे, ख़ासतौर शहरों में आप देखते होंगे, आप तो गांव में भी आप देख सकते हैं कि रात का अगर खाना बच गया है तो उसको फ्रिज में रख देते हैं और नेक्स्ट दिन सुबह सुबह या दोपहर में खाना शुरू कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ें, हमें लाइट कपड़े पहनने चाहिए, लाइट रंग कलर के। ऐसा नहीं है कि बहुत डार्क, बहुत ज़्यादा अगर डार्क आप कलर के कपड़े पहनते हैं तो जो सनलाइट होती है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। कोई डार्क कपड़ा आप देखेंगे, कोई भी लाइट अगर आप अक्सर देखते होंगे, कोई भी लाइट अगर वस्तु है या कपड़े हैं उस पर अगर लाइट जब पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन अगर आप डार्क पहनते हैं, कोई डार्क चीज़ें हैं, तो उसमें रिफ्लेक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको गर्मी लगेगी अगर डार्क कपड़े पहनते हैं तो इससे बचना चाहिए। लाइट कपड़े हमें पहनना चाहिए, वाइट हो गया, लाइट येलो हो गया। लाइट
क्रीम हो गया, तो इस टाइप के आप कपड़े पहन सकते हैं। और खाने में सैलेड यानी कि खीरा हो गया, ये सब चीज़ें, तरबूज हो गया, ये सब चीज़ें आप खाइए। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या हमें करना चाहिए और, तो आप पुदीन हरा तो मुख्यतः हर जगह इंडिया में पाया जाता है, आप उसका सेवन भी खाने के साथ कर सकते हैं और दही का सेवन कर सकते हैं। यहाँ आपको बेल का शरबत का भी सेवन करना चाहिए। उसके बाद में आपको जो बहुत हल्की चीज़ें हों खाने में, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर लू लग गई है, ये लक्षण जो मैंने आपको बताया अभी, जो सिम्टम आपको बताया, अगर ये आपके जान पहचान या आपके घर में या खुद आपको अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो आप क्या करिए? जी हाँ, तो ग्लूनाइन 30CH यह एक होम्योपैथिक बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है लू और सन स्ट्रोक को रोकने के लिए। अगर आपको लू लग गई है तो आप इस दवा का सेवन हर 2 घंटे पे 2-2 ड्रॉप अपने डायरेक्ट टंग पे, अपने जीभ पे डायरेक्ट आप गिराएं और हर 2 घंटे पे कम से कम 5 से 6 घंटे लगातार आप सेवन करें। आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा और आपकी सन स्ट्रोक की समस्या दूर हो जाएगी, लू की समस्या दूर हो जाएगी। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि लू की समस्या हो ही ना, अगर लू की समस्या आप चाहते हैं कि हो ही ना, तो उस कंडीशन में आप घर से बाहर निकलते समय आप 2 से 4 ड्रॉप अपने पी सकते हैं या पानी में मिला के आप पी सकते हैं। आप 2 से 4 बूंद डायरेक्ट अपने जीभ पे लेके तभी आप बाहर जाएं, आपको लू नहीं लगेगी। ये दवा का अगर हम बात करें, ये दवा आप सील्ड पैक खरीदिएगा। अगर आप सील्ड पैक खरीदते हैं तो ये मात्र एक 30 ml की फ़ाइल आप ले सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं आप उनको भी दे सकते हैं, बड़े हैं उनको भी दे सकते हैं। जी हाँ, इसी दवा का 200 में अगर हम बात करें, अगर आप 200 ग्लूनाइन 200 का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो आपको दिन में मात्र 2 से 3 बार ही सेवन करना है, इससे ज़्यादा आपको सेवन नहीं करना है। सबसे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ग्लूनाइन 30CH का ही सेवन करें और SBL, WSI, सॉबे इंडिया या जर्मन, आपकी चॉइस है। आप जितनी कंपनियां मैंने आपको बताया उसमें से आप ले सकते हैं और आप इसका सेवन कर सकते हैं। मैं इस दवा का फ़ोटो लगा दे रहा हूं, आप इसको देख लीजिए। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली ये दवा नहीं है, मुश्किल से 100 से 150, 200 के अंदर में ही आ जाएगी और पूरे सीजन चलेगी। आप ये दवा अगर एक बॉटल आप ले लेते हैं 30 ml या 100 ml का आप ले लेते हैं तो 1-2 साल तो आराम से चलेगी विद पूरी फैमिली की। इसमें पूरी फैमिली वाले ले सकते हैं, दवा का सेवन कर सकते हैं। जी हाँ, और इसी के साथ वीडियो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और गर्मियों के मौसम में अक्सर सन स्ट्रोक, लू लगने की समस्या बहुत कॉमन हो जाती है। तो आप इससे बचें। धन्यवाद। और बाहर जाने से बचें।